सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार आप सबको प्रभु में बहुत बहुत बधाई हो और प्रभु में आप सबको आशीष हो। आइए आज हम लोग प्रभु की वचन की ओर मुड़ेंगे और जानेंगे कि प्रभु का वचन हमें किस विषय में सिखाता है। आज हम लोग पहला कोरिन्थी उसका 10 का 12 पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। जी हाँ प्रियो, हम कई बार ये सोचते हैं कि नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता, नहीं ये मैं गलती नहीं कर सकता। हम लोग अपने आप को जो होने वाला है इसके बारे में समझ नहीं पाते और कुछ गलतियों को कर देते हैं, या फिर कह सके कि हम लोग पाप की ओर मुड़ जाते हैं। इसलिए आज हम लोग इस वचन को समझने के लिए दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय वचन 6 से 17 तक मनन करेंगे। यदि आपने पढ़ा हो तो वहां पर इस प्रकार लिखा है एक दाऊद राजा के बारे में। दाऊद राजा जो कि 20 साल से अपनी आत्मिक क्षेत्र में बड़ी उन्नतियां हासिल करने वाला था। वो कई योद्धाओं को उसने मार गिराया, कई मुसीबतों का सामना उसने डटकर किया और प्रभु के भय के अंदर उसने किया। उतना ही नहीं, उसमें काफी सारी अच्छी क्वालिटीज थी। वो एक इजराइल के लिए एक अच्छा सिंगर था, वादक भी था। इतना ही नहीं, वो हर समय विजय प्राप्त करने वाला था और प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने वाला वह व्यक्ति था। एक बार तो परमेश्वर ने स्वयं उसके बारे में कहा, ये तो मेरे मन के समान रहने वाला व्यक्ति है। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, दाऊद एक बहुत ही सरल व्यक्ति था। आज हम लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे जो बुरा था, जो प्रभु की आज्ञा को ठुकराने वाला था, लेकिन ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो प्रलोभन में पड़ा। जी हाँ प्रिय, इतना बड़ा राजा, इतने 20 साल से आत्मिक जीवन में सक्रिय रहने वाला व्यक्ति, एक दिन क्या होता है, पाप के प्रलोभन में आता है, पाप के दबाव में आता है और उसमें वो गिर जाता है। उस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं। जिस रात दाऊद ने उरिय्याह हत्ती की पत्नी बतशेबा को देखा, उस रात उसने सिर्फ वही देखा, लेकिन आगे उसके जीवन में क्या होने वाला है, आगे उसके जीवन में क्या होने वाला है, उसके बारे में उसने बिल्कुल ही नहीं देखा। जी हाँ, आगे उसके 4 बच्चे मरने वाले हैं, इसके बारे में उसने नहीं देखा। एक गलती उससे कितनी भारी हो सकती है, इसके बारे में वो नहीं जानता था। उसके 4 बच्चे मरने वाले थे, ये बात उसे नहीं पता थी। एक उसका बच्चा, दूसरा था अम्नोन, तीसरा था अबशालोम और चौथा था अदोनिय्याह। ये 4 बच्चे गुजरने वाले हैं और वो खुद एक खूनी बनने वाला है, इसके बारे में दाऊद ने कभी ना सोचा था। देखिए, बतशेबा के बारे में यदि हम लोग देखें, उस प्रलोभन में दाऊद को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उसने उस बात को अंजाम देने के लिए 3 प्लान को बताया। देखिए, जब वो राजा था, राजा से ऐसी गलती हो जाए ये कुछ अच्छा नहीं था। इसलिए अपनी गलती को छुपाने के लिए दाऊद को 3 प्लान करना पड़ा। उसमें से सबसे पहले एक था, जब उरिय्याह हत्ती यानी फिर बतशेबा का जो पति था, वो उसके सेवक गणों में आता था और जब बतशेबा दाऊद के द्वारा गर्भवती बनी, ये बात सबके सामने ना आए, इसे छिपाने के लिए दाऊद के पास अपना अधिकार था, वो राजा बन चुका था और वो गलती छुपाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। जी हाँ, जब अधिकार आता है तो गलती छुपाने के लिए कई सारे लोग कई सारी बातों को करते हैं जो गलत है, और दाऊद ने भी वही किया।
उसने 3 तरीके अपनाए, लेकिन 3 तरीकों में से 2 तरीके में वो फेल हुआ, वो सफल ना हो पाया, लेकिन एक तरीके में वो बिल्कुल सफल हुआ। पहला तरीका उसने क्या अपनाया कि उरिया हत्ती को, यानी फिर बतशेबा के पति को बतशेबा के साथ 1 हफ्ता तक आनंद मनाने के लिए छोड़ दिया, जिससे ये पता ना चलेगा कि ये बच्चा किसका है। नंबर 2, उसे काफी सारी दारू उसने पिलाया, या फिर हम कह सकते हैं काफी सारे मद्य को उसने पिलाया, जिसके कारण वो होश में नहीं हो, और फिर लोग जो बच्चा दाऊद की ओर से है उसके बारे में कभी नहीं सोच सकते। लेकिन ये दोनों भी प्लान फेल हो गए। तीसरा जो प्लान था वो था उरिया हत्ती का खून करना। और इन वचनों में 2 शमूएल 11 अध्याय वचन 6 से 17 तक यदि हम पढ़े तो वहां पर जो हमने पढ़ा है उस प्रकार से प्रियो दाऊद ने अपने प्लान सी को अंजाम दिया और उरिया हत्ती का खून उसने कर दिया प्रियो। जी हाँ प्रियो, दाऊद ने कभी ये ना सोचा होगा कि मैं खूनी बनूंगा। और हमारे जीवन में देखें कि हम लोग भी कभी कभार सोचे होंगे कि नहीं, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ प्रियो, जब भी हम शैतान की प्रभावता में आते हैं या फिर शैतान की बातों में आ जाते हैं, तो हमारे द्वारा कौन सा भी पाप हो सकता है। इसलिए आज पढ़ा हुआ वचन हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य का कारण है। और वचन यूं कहता है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वह क्या रहे? वो चौकस रहे। जी हाँ, हम हर एक के जिंदगी के बारे में, अपने अपने जिंदगी के बारे में हमें चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है कि कहीं मैं गिर न जाऊं। बड़े घमंड के साथ यदि हम खड़े हो तो प्रियो मैं आपको यह वचन के द्वारा आज ही बताना चाहता हूँ कि प्रियो प्रभु के वचन की ओर देखें, क्योंकि प्रभु का वचन बेवजह यहाँ पर नहीं है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि यदि हमें ऐसा लगता है कि हम स्थिर हैं, तो प्रियो हमें चौकस रहना है कि हम कभी गिर न पड़े। दाऊद गिर पड़ा और मोह जाल में वो गिर पड़ा, लेकिन सवाल ये बनता है कि आज हमारे जीवन का क्या? इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। सोचे इस बात को और अपने आप को चौकस रहे, अपने आप को नजर रखे, अपने आप को आत्मिक जीवन में ना गिरने से बचा रखे। प्रभु आप सबको आशीष दे।